बार बार जो ले जाया जा रहा है हाफिज सईद को यहां से वहां, बार बार कबूलनामा भी आ रहा है पाकिस्तान से ही, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कभी बिलावल भुट्टो द्वारा कि हाँ हमारा पास्ट टेररिज्म का पास्ट है, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, और फिर भी पाकिस्तान बार बार कह रहा है भाई टेरर का प्रूफ दो। ये प्रूफ कैसा होगा, कहां होगा, और सिर्फ हमारे राफेल और हमारे जागुआर देंगे ये प्रूफ पाकिस्तान को, या अब भी कोई चिट्ठी पत्री बाकी है? नाविका, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, दो बातें हैं। आपने देखा इनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान, फिर आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। तो ये एडमिट करना कि हाँ पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, सिर्फ पास्ट नहीं, पाकिस्तान का प्रेजेंट भी रहा है और है प्रेजेंट। आज की तारीख में भी पाकिस्तान ये करता चला आया है। और पाकिस्तान जो अक्सर आप कहती है ना कि आपने कई बार मेंशन करा कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, ओसामा बिन लादेन पाया गया। बात ये नहीं है कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, बात वो नहीं है, वो दुनिया जानती है। बात यह है कि ओसामा बिन लादेन को, जब ये ओसामा बिन लादेन को छुपा के बैठे थे अहमदाबाद, तभी अमेरिका से पैसा ले रहे थे उसको ढूंढने के लिए। तो ये एक स्कैम चल रहा था, पहले तालिबान को ठगा फिर अमेरिका को ठगा। जहां तक बात हमारे राफेल की है, देखिए जब जब जो होना है तब तब सो होगा, और मुझे नहीं लगता कि नाविका जी कोई भी इसको रोक पाएगा, क्योंकि ये होना है। देखिए, इन लोगों ने जो करना था कर लिया पाकिस्तानियों ने। इन्होंने पहलगाम में जो करना था कर दिया। अब ये कहते हैं कि हमें प्रूफ नहीं दिया, नहीं देंगे, नहीं देंगे, बहुत प्रूफ दे दी। प्रूफ का टाइम खत्म हो चुका है। 26/11 का दिया प्रूफ, पार्लियामेंट अटैक का दिया प्रूफ, पठानकोट का दिया प्रूफ। पठानकोट में तो आईएसआई की टीम को बुलाया अपने फ्रंटलाइन फाइटर बेस पे। अब ये प्रूफ का टाइम नहीं है। अब एक तरफा मार पड़ेगी, चूड़ियां इनकी कसी जा रही हैं। पानी बंद होगा, खाना बंद होगा, बिजली बंद होगी, पोर्ट्स बंद होंगे, ठीक है, सब कुछ बंद हो रहा है, इंटरनेट वगैरह सब कुछ, और फिर इनको चौतरफा मार पड़ेगी। होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, जरा उनसे एक सवाल पूछूं विद योर परमिशन। बिल्कुल, डॉक्टर हामिद खान से पूछिए। हामिद साहब, आप इस वक्त हैं कहां सर? लंदन में हैं कि पाकिस्तान में? मैं इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद में हैं? अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है सर कि आपके प्रधानमंत्री और आपके आर्मी चीफ का है? बिल्कुल इधर है। मेरे पे जो आर्मी चीफ है वो फ्रंट पोस्ट पे हैं। वो जवानों की जंगी तैयारियां देख रहे हैं और जवानों के साथ हैं। और मेरे आर्मी चीफ ने जो एक हफ्ता पहले आपकी तकरीर की, वो मेरा ख्याल है पूरे इंडिया में जिस अंदाज में आपको मोदी साहब को आग लगी है, वो इसीलिए है। हकीकत ये है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर मुकाबला करेगा। देखिए, सुनिए, एक मिनट। मोदी जी को आग नहीं लगी, मोदी जी आग लगाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। आप उल्टा बोल दिया, आपकी व्याकरण गलत चल रही है। मेरी बात सुनिए साहब, सिंपल सी बात है। आपका जो आर्मी चीफ है ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए हामिद खान साहब, मेरी बात सुनिए। आपका जो आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है। और आपके आर्मी चीफ को मैं आपको अभी बता रहा हूं आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भपकी या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा। सबसे पहले आसिम मुनीर की सांसें। आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं, उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है। अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। मैं आपको बता रहा हूं। आज जो आप हंस रहे हैं, आप हंस सकते हैं, आप जोर जोर से हंसिए, और आप दोनों पाकिस्तानी जोर जोर से हंसिए, ठीक है? लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जाने वाला है आसिम मुनीर, जाने वाला है, वो नहीं बचेगा आसिम मुनीर। और ये बात कह कौन रहा है कि आसिम मुनीर ने कराया है ये सब कुछ पहलगाम में? ये कह रहे हैं आदिल राजा जो आपकी के आर्मी के मेजर रह चुके हैं। लेकिन डॉक्टर हामिद, आपको हंसी बहुत आ रही है। अब नहीं हंस रहे। आदिल राजा का नाम सुन के फिर नहीं हंस रहे, अब हंसी चली गई। अब हंसी नहीं आ रही। मेजर आदिल राजा का नाम सुन के हंसी चली गई। कोई बात नहीं। लोगों की बात पे बात नहीं करता, इररेलेवेंट लोगों पे मैं बात नहीं करता। आपने आर्मी चीफ की बात की, मैं उस पे जवाब दूंगा, ठीक हो गया? अच्छा, हामिद खान साहब, आप समझते हैं मैं रेलेवेंट हूं कि इररेलेवेंट हूं? आप ये बता दो। आप मेरे लिए इररेलेवेंट है, आप इंडिया के लिए रेलेवेंट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके सारे तजजिए जो हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके सारे तजजिए जो हैं वो assumptions पे बेस करते हैं। अच्छा, रियलिटी ये अब है, आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया मैं इररिलेवेंट हूं। मेरी बात सुनो, ठीक है? मेरी बात सुनो। आपका जो आसिम मुनीर है, उसने दहशतगर्दी करी, और यह बात आपके डिफेंस मिनिस्टर ने मानी कि पाकिस्तान करता चला आया है। बिलावल भुट्टो कहता है कि हमारा अतीत रहा है, हमारा पास्ट रहा है। सुनिए,
आप लोगों ने दहशतगर्दी करी, आपके जो मौलवी मौलाना हैं वो दहशतगर्द हैं, आपके मदरसों से दहशतगर्द निकलते हैं, ठीक है सर। आपके जो हकानिया है मदरसा, जहां से हकानी नेटवर्क निकला है वो भी पाकिस्तान का है। तो ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें नहीं पता और ये रेलेवेंट है वो रेलेवेंट है। कौन रेलेवेंट है? आसिम मुनीर रेलेवेंट है, बिल्कुल आसिम मुनीर रेलेवेंट है। आपके असाब पे सवार है, जो आदमी इंडिया के असाब पे सवार है, मैं उस पे प्राउड हूं। एक मिनट, ये सुनिए, वो असाब पे सवार है, मैं मुनीर पे सवार हूं, ठीक है? मैं मुनीर पे सवार हूं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, सुनिए। ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए, ये सब बातें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि अजाब पे क्या है। तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्या तारीफ कर रहा है, ठीक है? और उससे बोल देना आसिम मुनीर को, लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे, भूलना मत मेरी बात। कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। डॉक्टर हामिद खान, कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। 10 दिन से तो आसिम मुनीर नजर नहीं आ रहा था। अपने जो हंस रहे थे अपने दांत दिखाओ अपने, पता लगेगा जब अननोन गनमैन पहुंचेंगे और यहां पे खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के आसिम मुनीर को गुड नाइट बोलेंगे, उस दिन पता लगेगा कौन रेलेवेंट है। भाई साहब, गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब्बू जान है हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास करेंसी नोट में हमारी फोटो चल रही है आजकल पाकिस्तान में। डू यू नो दैट? जिन्ना की हटा दी है, गौरव की चल रही है। क्या बात कर रहे हो? लोगों का यही प्रॉब्लम। सुनिए, प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं है। बात यह है कि आसिम मुनीर गया, आज गया, कल गया, अगली बार मिलोगे उसको गुड बाय बोल देना, उसका गुड नाइट होने वाला है। आसिम मुनीर जाएगा भाई साहब, आसिम मुनीर जाएगा। और आपके बगल में जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भाई साहब ये पाकिस्तानी, सरदार तैयब खान, हामिद साहब वापस आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये बड़े हंस रहे थे, आप भी अपने खूबसूरत दांत दिखाइए भाई साहब। अच्छा, इनसे बोलिए मुस्कुराएं, मैं इनका वेट कर रहा हूं, इनकी मुस्कुराहट चली गई है चेहरे से। हामिद खान जी, ड्रामा पूरा फेल हो गया। आपके रॉ चीफ ने कहा कि जी ये ड्रामा है, सिक्योरिटी फेलियर है। आप सुनिए 1 मिनट, पॉलिटिशियन, हमारे लॉ चीफ ने आपको आके बताया, ये सब इतना हमारे सुनो। लॉ चीफ ने आपको आके बताया, आप अंदर कान लगाने। मैं आपको बता दूं, 25 साइबर अटैक करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। एक भी अटैक जो है ना वो आपका बिल्कुल चला नहीं वहां पर। लेकिन सरदार तैयब खान हमारा रॉ चीफ आपको जाकर बताता है कि ये कहां से सिक्योरिटी लैप्स हो गया। अरे भाई, आप अपने आर्मी चीफ से पूछिए ना, कौन सी फैक्ट्री में ये जो बनाते हैं ना, जो आतंकी ये जो भेजे हुए ना, इनका प्रूफ नहीं आता, सीधा यहां से मिसाइल जाती है पाकिस्तान। उसकी जरूरत नहीं होगी हमला करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ जो आपने एक इनरिलेवेंट बंदे को बिठाया हुआ है, मेजर गौरव आर्या है, ये कौन है? हमारे देश का शेर है, हमारे देश की शान है, शेर है, शेर पुत्र है। और इसकी बुज़दिलाना हरकत देखें। मैं एक चीज दिखाता हूँ नाविका, विथ योर परमिशन 1 मिनट रुको। बुज़दिलाना के अंकल पापा हैं बेटा, तुम्हारे पापा, अभी रुक जाओ 1 मिनट। ये देखो, पाकिस्तान पे हमला करेगा। ये देखो 1 मिनट, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, ये मेजर गौरव आर्या जो आप, अरे झुक जाओ, बड़ा झूठ जाओगे, दबाने वाला कुछ। अरे नीचे झुक जाओ, दबाने ये वाला देखो, कुछ। सुनो, ये देखो, तुम्हारे जितने बलोच सरदार है ना, तुम्हारे बलोचिस्तान में धमाके होंगे, तुम्हारे बलोच सरदार। ये देखो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, तुम्हारे रुक जाओ। बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, सुनो मैं तुम्हें और बताता हूँ। तुम लोग बेटा, तुम्हें काम कर रहे, जो आपकी रात में काम कर रहा है आप, ये सब अब बलोचिस्तान में धमाके होंगे तुम्हारे। हमें बहुत कुछ तुम्हें ये खाली कप चाय है, ये चाय का कप खाली है। खान साहब थोड़ा हल्का हाथ रखिए, खाली कप चाय है, भरी होती तो अभी तक चाय छलक जाती। बलोचिस्तान में अभी धमाके होंगे और धमाके तुम्हारे लाहौर पहुंचेंगे, तुम्हारे लाहौर के अंदर धमाके होंगे। तुम्हें बहुत खुशी मिलती है जब पाकिस्तानी पंजाबियों का सर कटेगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा
वेट करो, तुम्हारे अंदर आग लगने वाली है अभी, तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में अटैक होंगे, एक एक बंदा काटा जाएगा। और सबसे बड़ा जो सुअर आजम है, कौन है सुअर आजम? जनरल आसिम मुनीर। उसका सर काट के हम लाएंगे यहाँ पे, डोंट वरी। ये बार बार जो ले जाया जा रहा है हाफिज सईद को यहां से वहां, बार बार कबूलनामा भी आ रहा है पाकिस्तान से ही, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कभी बिलावल भुट्टो द्वारा कि हाँ हमारा पास्ट टेररिज्म का पास्ट है, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, और फिर भी पाकिस्तान बार बार कह रहा है भाई टेरर का प्रूफ दो। ये प्रूफ कैसा होगा, कहां होगा, और सिर्फ हमारे राफेल और हमारे जागुआर देंगे ये प्रूफ पाकिस्तान को, या अब भी कोई चिट्ठी पत्री बाकी है? नाविका, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, दो बातें हैं। आपने देखा इनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान, फिर आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। तो ये एडमिट करना कि हाँ पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, सिर्फ पास्ट नहीं, पाकिस्तान का प्रेजेंट भी रहा है और है प्रेजेंट। आज की तारीख में भी पाकिस्तान ये करता चला आया है। और पाकिस्तान जो अक्सर आप कहती है ना कि आपने कई बार मेंशन करा कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, ओसामा बिन लादेन पाया गया। बात यह नहीं है कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, बात वो नहीं है, वो दुनिया जानती है। बात यह है कि ओसामा बिन लादेन को, जब ये ओसामा बिन लादेन को छुपा के बैठे थे अहमदाबाद, तभी अमेरिका से पैसा ले रहे थे उसको ढूंढने के लिए। तो ये एक स्कैम चल रहा था, पहले तालिबान को ठगा, फिर अमेरिका को ठगा। जहां तक बात हमारे राफेल की है, देखिए जब जब जो होना है तब तब सो होगा, और मुझे नहीं लगता कि नाविका जी कोई भी इसको रोक पाएगा, क्योंकि ये होना है। देखिए, इन लोगों ने जो करना था कर लिया पाकिस्तानियों ने, इन्होंने पहलगाम में जो करना था कर दिया। अब ये कहते हैं कि हमें प्रूफ नहीं दिया, नहीं देंगे, नहीं देंगे, बहुत प्रूफ दे दी। प्रूफ का टाइम खत्म हो चुका है। 26/11 का दिया प्रूफ, पार्लियामेंट अटैक का दिया प्रूफ, पठानकोट का दिया प्रूफ। पठानकोट में तो आईएसआई की टीम को बुलाया अपने फ्रंटलाइन फाइटर बेस पे। अब ये प्रूफ का टाइम नहीं है, अब एक तरफा मार पड़ेगी। चूड़ियां इनकी कसी जा रही हैं, पानी बंद होगा, खाना बंद होगा, बिजली बंद होगी, पोर्ट्स बंद होंगे, ठीक है, सब कुछ बंद हो रहा है, इंटरनेट वगैरह सब कुछ, और फिर इनको चौतरफा मार पड़ेगी। होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, जरा उनसे एक सवाल पूछूं विद योर परमिशन। बिल्कुल, डॉक्टर हामिद खान से पूछिए। हामिद साहब, आप इस वक्त हैं कहां सर? लंदन में हैं कि पाकिस्तान में? मैं इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद में हैं? अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है सर कि आपके प्रधानमंत्री और आपके आर्मी चीफ का है? बिल्कुल इधर है। मेरे पे जो आर्मी चीफ है वो फ्रंट पोस्ट पे हैं, वो जवानों की जंगी तैयारियां देख रहे हैं और जवानों के साथ हैं। और मेरे आर्मी चीफ ने जो एक हफ्ता पहले आपकी तकरीर की, वो मेरा ख्याल है पूरे इंडिया में जिस अंदाज में आपको मोदी साहब को आग लगी है, वो इसीलिए है। हकीकत ये है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर मुकाबला करेगा। देखिए, सुनिए, एक मिनट। मोदी जी को आग नहीं लगी, मोदी जी आग लगाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। आप उल्टा बोल दिया, आपकी व्याकरण गलत चल रही है। मेरी बात सुनिए साहब, सिंपल सी बात है। आपका जो आर्मी चीफ है ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए हामिद खान साहब, मेरी बात सुनिए। आपका जो आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है। और आपके आर्मी चीफ को मैं आपको अभी बता रहा हूं आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भपकी या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा। सबसे पहले आसिम मुनीर की सांसें। आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं, उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है। अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज जो आप हंस रहे हैं, आप हंस सकते हैं, आप जोर जोर से हंसिए, और आप दोनों पाकिस्तानी जोर जोर से हंसिए, ठीक है? लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जाने वाला है आसिम मुनीर, जाने वाला है, वो नहीं बचेगा आसिम मुनीर। और ये बात कह कौन रहा है कि आसिम मुनीर ने कराया है ये सब कुछ पहलगाम में? ये कह रहे हैं आदिल राजा जो आपकी के आर्मी के मेजर रह चुके हैं। लेकिन डॉक्टर हामिद, आपको हंसी बहुत आ रही है। अब नहीं हंस रहे। आदिल राजा का नाम सुन के फिर नहीं हंस रहे, अब हंसी चली गई। अब हंसी नहीं आ रही। मेजर आदिल राजा का नाम सुन के हंसी चली गई। कोई बात नहीं, लोगों की बात पे बात नहीं करता, इररेलेवेंट लोगों पे बात नहीं करता। आपने आर्मी चीफ की बात की, मैं उस पे जवाब दूंगा, ठीक हो गया? अच्छा, हामिद खान साहब, आप समझते हैं मैं रेलेवेंट हूं कि इररेलेवेंट हूं? आप ये बता दो। आप मेरे लिए इररेलेवेंट है, आप इंडिया के लिए रेलेवेंट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके सारे तजजिए जो हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके सारे तजजिए जो हैं वो assumptions पे बेस करते हैं। अच्छा, रियलिटी ये अब है, आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया मैं इररेलेवेंट हूं। मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो।
आपका जो आसिम मुनीर है उसने दहशतगर्दी करी और यह बात आपके डिफेंस मिनिस्टर ने मानी कि पाकिस्तान करता चला आया है। बिलावल भुट्टो कहता है कि हमारा अतीत रहा है, हमारा पास्ट रहा है। सुनिए, आप लोगों ने दहशतगर्दी करी, आपके जो मौलवी मौलाना हैं वो दहशतगर्द हैं, आपके मदरसों से दहशतगर्द निकलते हैं, ठीक है सर। आपके जो हकानिया है मदरसा, जहां से हकानी नेटवर्क निकला है वो भी पाकिस्तान का है। तो ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें नहीं पता और ये रेलेवेंट है वो रेलेवेंट है। कौन रेलेवेंट है? आसिम मुनीर रेलेवेंट है, बिल्कुल आसिम मुनीर रेलेवेंट है। आपके असाब पे सवार है, जो आदमी इंडिया के असाब पे सवार है, मैं उस पे प्राउड हूं। एक मिनट, ये सुनिए, वो असाब पे सवार है, मैं मुनीर पे सवार हूं, ठीक है? मैं मुनीर पे सवार हूं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब, सुनिए। ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए, ये सब बातें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि अजाब पे क्या है। तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्या तारीफ कर रहा है, ठीक है? और उससे बोल देना आसिम मुनीर को, लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे, भूलना मत मेरी बात। कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। डॉक्टर हामिद खान, कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। 10 दिन से तो आसिम मुनीर नजर नहीं आ रहा था। अपने जो हंस रहे थे अपने दांत दिखाओ अपने, पता लगेगा जब अननोन गनमैन पहुंचेंगे और यहां पे खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के आसिम मुनीर को गुड नाइट बोलेंगे, उस दिन पता लगेगा कौन रेलेवेंट है। भाई साहब, गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब्बू जान है हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास करेंसी नोट में हमारी फोटो चल रही है आजकल पाकिस्तान में। डू यू नो दैट? जिन्ना की हटा दी है, गौरव की चल रही है। क्या बात कर रहे हो? लोगों का यही प्रॉब्लम। सुनिए, प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं है। बात यह है कि आसिम मुनीर गया, आज गया, कल गया, अगली बार मिलोगे उसको गुड बाय बोल देना, उसका गुड नाइट होने वाला है। आसिम मुनीर जाएगा भाई साहब, आसिम मुनीर जाएगा। और आपके बगल में जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भाई साहब, ये पाकिस्तानी, सरदार तैयब खान, हामिद साहब वापस आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये बड़े हंस रहे थे। आप भी अपने खूबसूरत दांत दिखाइए भाई साहब। अच्छा, इनसे बोलिए मुस्कुराएं, मैं इनका वेट कर रहा हूं। इनकी मुस्कुराहट चली गई है चेहरे से। हामिद खान जी, ड्रामा पूरा फेल हो गया। आपके रॉ चीफ ने कहा कि जी ये ड्रामा है, सिक्योरिटी फेलियर है। आप सुनिए, 1 मिनट, पॉलिटिशियन, हमारे लॉ चीफ ने आपको आके बताया, ये सब इतना हमारे सुनो। लॉ चीफ ने आपको आके बताया, आप अंदर कान लगाने। मैं आपको बता दूं, 25 साइबर अटैक करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। एक भी अटैक जो है ना वो आपका बिल्कुल चला नहीं वहां पर। लेकिन सरदार तैयब खान हमारा रॉ चीफ आपको जाकर बताता है कि ये कहां से सिक्योरिटी लैप्स हो गया। अरे भाई, आप अपने आर्मी चीफ से पूछिए ना, कौन सी फैक्ट्री में ये जो बनाते हैं ना, जो आतंकी ये जो भेजे हुए ना, इनका प्रूफ नहीं आता, सीधा यहां से मिसाइल जाती है पाकिस्तान। अब उसकी जरूरत नहीं होगी हमला करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ जो आपने एक इनरिलेवेंट बंदे को बिठाया हुआ है, मेजर गौरिया आर्या है, ये कौन है? हमारे देश का शेर है, हमारे देश की शान है, शेर है, शेर पुत्र है। और इसकी बुज़दिलाना हरकत देखें। मैं एक चीज दिखाता हूँ नाविका, विथ योर परमिशन 1 मिनट रुको। बुज़दिलाना के अंकल पापा हैं बेटा, तुम्हारे पापा, अभी रुक जाओ 1 मिनट। ये देखो, पाकिस्तान पे हमला करेगा। ये देखो 1 मिनट, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, ये मेजर गौरिया आर्या जो आप, अरे झुक जाओ, बड़ा झूठ जाओगे, दबाने वाला कुछ। अरे नीचे झुक जाओ, दबाने ये वाला देखो, कुछ। सुनो, ये देखो, तुम्हारे जितने बलोच सरदार है ना, तुम्हारे बलोचिस्तान में धमाके होंगे, तुम्हारे बलोच सरदार। ये देखो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, तुम्हारे रुक जाओ। बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, सुनो, मैं तुम्हें और बताता हूँ। तुम लोग बेटा, तुम्हें काम कर रहे, जो आपकी राजनीति काम कर रहा है, आप ये सब, अब बलोचिस्तान में धमाके होंगे तुम्हारे। हमें बहुत कुछ तुम्हें ये खाली कप चाय है, ये चाय का कप खाली है।
खान साहब थोड़ा हल्का हाथ रखिए, खाली कप चाय है, भरी होती तो अभी तक चाय छलक जाती। बलोचिस्तान में अभी धमाके होंगे और धमाके तुम्हारे लाहौर पहुंचेंगे, तुम्हारे लाहौर के अंदर धमाके होंगे। तुम्हें बहुत खुशी मिलती है जब पाकिस्तानी पंजाबियों का सर कटेगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा। वेट करो, तुम्हारे अंदर आग लगने वाली है अभी, तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में अटैक होंगे, एक एक बंदा काटा जाएगा। और सबसे बड़ा जो सुअर आजम है, कौन है सुअर आजम? जनरल आजम मुनीर, उसका सर काट के हम लाएंगे यहां पे, डोंट वरी।